राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात भारत के इन्हीं गद्दारों पे करेंगे, क्योंकि किसी को यहाँ पे पाकिस्तान बनाना है, किसी को यहाँ पे खालिस्तान। भाई लोग, केवल भारत को भारत ही रहने दो ना, क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है ना जहाँ पे सारी जबानें बोली जाती है, विभिन्नताओं का देश बोला जाता है जिसको। भाई लोग, हम लोग ये नहीं बोलते कि भारत केवल हिंदुओं का देश है। भाई लोग, भारत के लिए सभी धर्मों ने बराबर की कुर्बानियां दी हैं, खासकर सिख भाइयों ने, क्योंकि हिंदू तो शुरू से ही भाई ऐसा ही रहा है, 500 में बिकने वाला, ठीक है ना, या दोगले हिंदू, ठीक है ना, जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि यूपी के रिजल्ट ने बता दिया। तो लोग ये बोलते हैं ना कि यूपी में बेरोजगारी है। बेरोजगारी कैसे हो सकती है जहां पे जनसंख्या ही 144 करोड़ की है? अब वो अलग की बात है, आप तुम ऑनलाइन गेम में बर्बाद हो रहे हो, ठीक है ना, या प्यार इश्क मोहब्बत में पढ़ के जो तुम्हारे अम्मा बाप पढ़ा लिखा रहे हैं लेकिन उस पर फोकस नहीं कर रहे हो, फोकस कर रहे हो दिल ना लिया दिल ना दिया, या अगर ये ना मिली तो मैं मर ही जाऊंगा, और फिर तुम उम्मीद रखते हो सरकारी नौकरी की। तो हलवा थोड़ना है, ठीक है ना, अगर हलवा होता तो हर कोई खा लेता। तो और बाकी यार, हम लोग ना हिंदू थोड़े चूतिए होते हैं, क्योंकि हम लोग ना जाति धर्म में बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। हम हिंदुओं की यही गलती थी, जिससे हम पहले भी 1200 साल तक गुलाम रहे थे। गूगल भी 500 से 600 साल तक की हिस्ट्री तो बताता ही है। हम यहाँ पे ब्राह्मण बन जाते हैं, हम यहाँ पे क्षत्रिय बन जाते हैं, हम यहाँ पे राजपूत बन जाते हैं, हम यहाँ पे मौर्य बन जाते हैं, हम यहाँ पे दलित बन जाते हैं, और फिर हम आपस में ही लड़ते हैं। भाई लोग, इनका इसका फायदा अंग्रेजों ने और मुगलों ने पहले भी उठाया था, ठीक है ना। ऐसा नहीं था कि बहुत सारे अंग्रेज आ गए या बहुत सारे मुगल आ गए, ठीक है ना, और हमें गुलाम बना लिया। भाई लोग, जो अकबर था ना, उसकी सेना में ज्यादातर हिंदू ही थे, 80% हिंदू थे। तो समझ सकते हो, भारत देश और उसको एक गुलाम बना रहा है मुगल, और उसकी सेना में 80% हिंदू। हिंदू भाई लोग हमेशा से दोगला रहा है, और सिख भाई हमेशा से हिंदू के लिए लड़े हैं। भाई लोग, सिख भाई लोग, मेरा ना ये वीडियो बनाने का मतलब ये खालिस्तानी से था। ये खालिस्तानी बंदा आपकी तरफ से चुनाव लड़ता है, चुनाव लाखों लाखों वोट से जीतता है, जिसमें भाई लोग, मैं आपको बताऊं, मैं हिंदू समाज से बिलोंग करता हूं, पर मेरे यहाँ ना जब भी होली दिवाली होती है ना, तो नॉनवेज नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ना सत्यनाम वाहे गुरु जी की पूजा होती है, और होली दिवाली पे ना जो पड़वा होती है ना, तो पड़वा को हमारे यहाँ हलवा पूड़ी बनाया जाता है। या हमारे में ना, हमारे घर में ऐसी मान्यता है कि हमारे यहाँ जिस भी बच्चे का जन्म होता है, यहाँ पे ना नानक भट्टा गुरुद्वारा है, तो हमारे यहाँ पे ना ऐसी मान्यता है, जो भी बच्चा पैदा होता है ना, तो नानक भट्टा गुरुद्वारे में उसका मुंडन किया जाता है। अगर मुंडन ना किया जाए ना, तो बचता नहीं है। हम सिख भाई और हिंदू भाइयों में ना कभी भेदभाव कभी कहीं से कहीं तक रहा ही नहीं था, क्योंकि हम लोग ना ऐसे ही बंदे हैं, क्योंकि गुरु को भी मानते हैं हम, और हम बोलते हैं यार भगवान है, ठीक है ना, हम बोलते हैं भगवान है, और भगवान है भाई, भगवान लेकिन दिल में बसता है, इस बात को समझना पड़ेगा। और ये कट्टर लोगों से ना, जो भाई लोग समझो, खेल को समझो, भुखमरी में मर रहा है पाकिस्तान, ठीक है ना, और तुम पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हो। भाई, तुम्हें ज्यादा शौक है पाकिस्तान में जाने का, तो अब हमारे भारत सरकार से बोल दो कि हमें पाकिस्तान में जाना है, ठीक है ना। भाई, ये वीडियो सब लोगों के लिए नहीं है, सब मुस्लिम भाइयों के लिए नहीं है, सब सिख भाइयों के लिए नहीं है, पर ये वीडियो उन गद्दारों के लिए है जो देश के लिए गद्दार हैं, ठीक है ना। तो भाई, इतना शौक है तुमको पाकिस्तान में जाने का, तो मोदी सरकार से बोल दो 5-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी देगा जाने की। हम लोग जो आटा खा रहे हैं ना, आराम से मिल जाता है 30 से 35 रुपए किलो भारत में। वहां पे ना लाले पड़े हुए छाछ की रोटी खाते हैं वो लोग, या फिर सरकार कभी ना गल्ला बांट दे, जो कि कोरोना वायरस में मोदी ने 2-2 बार गल्ला दिया था भाई, कि भारत की जनता मर मरा ना जाए भूख प्यास से। लेकिन वहां पे ना जब भी गल्ला बढ़ता है ना वहां की सरकार द्वारा, तो 2-4 लोग मर जाते हैं भीड़ भाड़ में, ठीक है ना। वहां का माहौल बन रखा है, और तुम भारत में रह रहे हो। भाई लोग, मैं ये नहीं बोलता भारत हिंदुओं का देश है, ठीक है ना, भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है, बस देश को देश की तरह समझो ना, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी ना होता है, यहाँ पे मोदी सरकार हार रही थी, मोदी मतलब मोदी की भाई लोग सीटें,
ठीक है ना, विपक्षी पार्टियों में से भी 5 सीटें ज्यादा थी। बट माहौल ऐसा बन गया ना, जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो बोल रहे मोदी जी ने रजवा दिया, मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, मोदी जी अब देश संभालने लायक नहीं बचे। अबे चूतियों, तुमसे डबल ज्यादा है, ठीक है ना। या फिर ये जो कट्टरवादी लोग हैं भाई, लोग हरे हरे झंडे लहरा रहे हैं भाई। लोग हरे हरे झंडे, मैं मानता हूं आपके इस्लामिक झंडे नहीं होते, मक्का मदीना के भी झंडे होते हैं। अब कहानी मेरी है तो किरदार भी मेरे होंगे। तो भाई लोग, मैं ना घूम रहा था अपने फ्रेंड के साथ स्कूटरी से, मौसम अच्छा था उस टाइम, तो घूमने वाला था, तो घूम रहा था। तो जैसे हमारे यहाँ ना पूर्णागिरि पदयात्रा में झंडी जाती है, तो उनके यहाँ में ना कुछ लंबा सा जाता है, सॉरी माफ करना, मेरे को उसके बारे में पता नहीं है क्या जाता है, बहुत लंबा सा, बहुत लोग पकड़ के उसको लेके जाते हैं। तो उस टाइम पे चल रहा था हमारे यहाँ साजी मियाँ के यहाँ मजार पे मेला भी लगा हुआ है, ठीक है ना। क्या हमारे यहाँ जामा मस्जिद भी है भाई लोग, जो दिल्ली में है ना, उसकी कॉपी है कि यहाँ पीलीभीत में भी बनी हुई है। तो साजी मियाँ के यहाँ मेला लगा हुआ था, तो ये भाई लोग आ रहे थे, डीजे बजा रहे थे, सॉन्ग चल रहे थे, अच्छी बात है, ठीक है ना। उसमें जो मक्का मदीना वाला इनका झंडा लगा होता है वो भी लगा था, अच्छी बात है। आपका कलर फेवरेट हरा होता है तो मक्का मदीना का चिन्ह बना था, अच्छी बात है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग झंडी में जाते हैं ना, तो राम जी का भी झंडा होता है, ओम का झंडा होता है। बट दिक्कत तब है ना जब भाई लोग, आप लोग भारत में रह रहे हो, ठीक है ना, भारत आपकी कर्म भूमि है, भारत में ही रह रहे हो, भारत में ही जन्मे हो और भारत में ही दफन हो जाना है, पर झंडे आप विदेशी के लगा रहे हो। ये खालिस्तान, जो भाई लोग वो था ना सिंह करके, कौन था भाई, जो खालिस्तान का प्रो खालिस्तानी था, वो भाई लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, लाखों लाखों वोटों से जीत रहा है। तो भाई लोग मेंटेलिटी तो ये ऐसा कुछ बता रही है कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है ना। और हिंदू तो यार, हिंदू का क्या ही बोला जाए, हिंदू बनिया है, हिंदू ठाकुर है, हिंदू ब्राह्मण है, हिंदू सब है यार। लेकिन हिंदू केवल हिंदू नहीं है, जिसके चलते हिंदू पहले भी गुलाम हुए थे, और यही मेंटेलिटी रही तो आगे भी गुलाम हो रहेंगे। तो भाई लोग थोड़े समझदार बनो, जागरूक बनो, ताकि सिख भाई हमेशा हमारे साथ खड़े थे यार। जब भी हम पे मुसीबत आई थी ना, तो सिख भाई हमारे साथ खड़े हुए थे, क्योंकि हिंदू में जिगरा नहीं होता भाई, ठीक है ना, हिंदू में जिगरा नहीं होता। तो सिख भाइयों, ये वीडियो ना कुछ कनेडियन के लिए, कनाडा में ज्यादा फैल रहा है। मैंने देखा ना, एक बंदा भारत के झंडे के ऊपर खड़े हुए थे खालिस्तानी लोग, तो एक महिला आ रही है, वो रो के बोल रही है झंडा दे दो, तो उसको भगा दो भाई। और जिसमें ना भाई लोग फुल इज्जत मिलती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कहीं से कहीं तक किसी भी धर्म को के साथ भेदभाव होता हो। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना, वर्ल्ड कप में मोहम्मद सिराज भी खेल रहा है, ठीक है ना, और अर्शदीप सिंह भी खेल रहे हैं, इससे पहले हरभजन सिंह भी खेले थे, जाहिर खान भी खेले थे, यूसुफ पठान भी खेले थे, युवराज सिंह भी खेले थे, ठीक है ना, मुनाफ पटेल भी खेले थे भारत टीम के लिए। तो भाई लोग समझना पड़ेगा यार, खाली बेमतलब की बकचोदियां खत्म करनी पड़ेंगी यार, क्योंकि बुरा लगता है यार दिल से यार। तुम देखो, बाकी सब अच्छा है, ठीक है ना, भारत विभिन्नताओं का देश है, हम सबको मिलजुल के सब त्योहार मनाने चाहिए, हर चीज को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ना एक ऐसे देश में रहते हैं ना, जहां पे हर चीज का हम लुत्फ उठा सकते हैं, ठीक है ना। मैं भी भाई लोग मस्जिद में जब मेला हुआ था ना, तो बचपन में एक बार गया था, वहां पे हलवा पराठा मिल रहा था, खाया था, ठीक है ना। तो हम विभिन्नताओं का देश है, हम लोग ना सबके त्योहार को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, बट अपनी जो कट्टरता है ना, उसको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। बस यार यही था आज का ज्ञान यार। और यार जो अपनी मानसिकता है ना, इसको खत्म करना पड़ेगा। बस एक चीज को जानो कि हम हैं भारत के नागरिक, भारत हमारी जन्मभूमि है, भारत हमारी कर्म भूमि है, भारत में ही हम जन्म हुआ है और भारत में ही हम दफन हो जाने हैं। बस सिंपल सा है भाई लोग। बस यही था यार आज का ज्ञान। वीडियो अगर पसंद आती है तो फैला दो। जय श्री राम।